आज की कहानी है एक चोर की, जो रावण का भाई था, लंका में रहता था। पुष्पक विमान उसी का था और आज हम सभी उनको भगवान कुबेर के नाम से जानते हैं। कहानी बड़ी ही रोचक है और ये कहानी शिव पुराण से ली गई है। शिव पुराण में ये मेंशन है कि भगवान कुबेर का जो पूर्व जन्म था उनमें वो एक चोर थे। उनको गुण निधि के नाम से जाना जाता था उनके गांव में। तो उनका जो रहन सहन था, उनका जो खाना पीना हुआ करता था, वो डेली वो चोरी करते थे आसपास की जगहों में और फिर अपना रहन सहन करते थे। एक बार उनकी जो गांव से दूसरे गांव में एक शिव मंदिर बना और शिव मंदिर ऐसा वैसा शिव मंदिर नहीं, काफी भव्य शिव मंदिर बना। शिव मंदिर की विशेषता ये थी कि वहां का जो दान पात्र था वो काफी बड़ा था और उसमें काफी श्रद्धालु आते थे दान करने। शिव मंदिर में अनेक तरह के हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। तो गुण निधि ने ये ठान ली कि अब मैं चोरी करने इसी मंदिर में जाया करूंगा। तो कई दिनों तक उन्होंने दान पात्र में चोरी करी और एक दिन उनके मन में एक ख्याल आया कि रोज रोज जाकर चोरी करने से अच्छा है क्यों ना मैं एक बार में ही पूरा शिव मंदिर साफ कर दूं। शिव मंदिर में जितने हीरे जवाहरात लगे हैं वो सारे के सारे लेकर चला हूं, पूरा दान पात्र उठा के अपने पास रख लूं तो मेरा पूरे जीवन का खर्चा एक रात की मेहनत में निकल जाएगा। तो इसी सोच के साथ गुण निधि जाते हैं शिव मंदिर में। शिव मंदिर में दिए जल रहे होते हैं, लेकिन आंधी चल रही होती तो दिए बुझ जाते हैं। गुण निधि फिर अपनी तरफ से उन दियों को जलाते हैं ताकि रोशनी में आराम से चोरी की जा सके। दिए वो जलाते हैं, आंधी फिर से आ जाती है, दिए फिर से बुझ जाते हैं। फिर वो दिए जलाएं, आंधी फिर से आए और दिए फिर से बुझ जाएं। तो ये कार्यक्रम काफी देर तक चलता रहा। अंत में गुण निधि इतने परेशान हो गए कि उन्होंने अपना कपड़े सारे उतार कर उन्हीं कपड़ों में आग लगा दी कि अब तो बड़ी आग लगी है और इसको बुझाने में हवा को भी दिक्कत होगी। उनकी इसी कंसिस्टेंसी से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने उनको वरदान दिया कि तुम्हें धन और दौलत का इतना ही लालच है, इतना ही प्रेम है, तो अगला जन्म जो तुम्हारा होगा उसमें तुम गॉड ऑफ वेल्थ बनोगे और तुम्हें पूरी दुनिया महाराज कुबेर के नाम से जानेगी। ये कहानी थी शिव पुराण की। अब आते हैं उनके अगले जन्म में। यहाँ पर आप इस बात से ये भी देख सकते हैं कि सभी देवी देवताओं में भगवान शंकर को प्रसन्न करना, उनको खुश करना सबसे ज्यादा आसान है। इसीलिए उन्हें भोले भंडारी भी कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत भोले हैं, बहुत ही कम मेहनत में बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगला जन्म होता है गुण निधि का। उसमें वो पुत्र बनते हैं विश्वरैया और अलविदा के। विश्वरैया एक ऋषि थे, अलविदा उनकी धर्मपत्नी थी। विश्वरैया ने दूसरा अपना विवाह किया था असुर की रानी कैकसी से। विश्वरैया और कैकसी के जो पुत्र हुए उनके नाम थे रावण, विभीषण, कुंभकर्ण और एक पुत्री हुई, उसका नाम था शूर्पणखा। इस तरह से महाराज कुबेर रावण के सौतेले भाई बन गए। ये भी एक दंत कथा में माना जाता है कि जो महाराज कुबेर थे वो लंका में रहा करते थे और उनको पुष्पक विमान भी उन्हीं की प्रॉपर्टी थी, उन्हीं के पास था। लेकिन रावण ने उनको लंका से निकाला और उनका पुष्पक विमान भी रख लिया। उनकी बनाई हुई सोने की लंका भी रावण ने अपने पास ही रख ली। यहाँ से निकलकर कुबेर भगवान ने अपना जो ठिकाना बनाया वो कैलाश पर्वत के आसपास के पर्वत पर बनाया, जिसका निर्माण किया था स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने और इसको अलकपुरी के नाम से जाना जाता है। भगवान कुबेर से जुड़ी एक और बात है। भगवान कुबेर की आमतौर पे साल में सिर्फ एक बार पूजा की जाती है और वो भी धनतेरस के दिन। स्क्रीन पे दिखाया हुआ मंत्र भगवान कुबेर को बहुत ही प्रिय है, इसलिए धनतेरस के दिन जो भी इस मंत्र का उच्चारण करता है 108 बार, भगवान कुबेर की उस पर स्पेशल कृपा रहती है। भगवान कुबेर का जो यंत्र है उसे भी काफी पावरफुल माना जाता है, इसलिए जितने भी शॉपकीपर्स आप देखेंगे, गोल्ड का, ज्वेलरी का जो लोग काम करते हैं, उनकी दुकान में, उनके शॉप में, ऑफिस में नॉर्थ की डायरेक्शन में कुबेर यंत्र जरूर लगा होता है। और तो आप भी कुबेर यंत्र अपने ऑफिस में, बिजनेस में, दुकान में, शॉप में लगा सकते हैं। नॉर्थ की डायरेक्शन भगवान कुबेर की ही गार्डियनशिप के अंदर है, इसलिए नॉर्थ की डायरेक्शन को काफी ऑस्पियस, काफी पवित्र माना जाता है। भगवान कुबेर ने 9 अवतार भी लिए थे। स्क्रीन पर आप उनकी डिटेल्स देख सकते हैं। हर एक अवतार की एक स्पेशल खूबी थी। भगवान कुबेर की जो सवारी है वो नेवले को माना जाता है, इसलिए आप कई बार कई बड़े बुजुर्गों को ये कहता देख लेंगे कि अगर आपके घर में नेवला एंटर करता है आपको, या फिर सुबह मॉर्निंग में नेवला दिख जाता है, मैंगूज, तो आपको धन प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं। आपको फ्यूचर में, अपकमिंग फ्यूचर में कुछ बड़ा धन लाभ होने वाला है। भगवान कुबेर को बोला जाता है गॉड ऑफ वेल्थ और माँ लक्ष्मी को बोला जाता है गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। गॉडेस ऑफ वेल्थ बोलना माँ लक्ष्मी के लिए थोड़ा मिसबिलीफ यहाँ पर बन जाता है, क्योंकि गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून से माँ लक्ष्मी समृद्धि की देवी बन जाती हैं। समृद्धि में धन भी आता है और साथ ही साथ हैप्पीनेस भी आती है आपके साथ। ये माना जाता है कि भगवान कुबेर की पूजा करने से आपके पास धन दौलत आ सकती है,
आती है, लेकिन ये धन दौलत जब आती है तो ये आपके सर पे चढ़ जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय हमेशा भगवान गणेश को उनके साथ रखा जाता है, ताकि जब भी आप धन के लिए, धन आकर्षण करने के लिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर रहे हैं, तो भगवान गणेश आपकी बुद्धि को कंट्रोल में रखें, काबू में रखें, ताकि धन आके आपके सर पे उल्लू ना बैठ जाए। तो बताइए कमेंट सेक्शन में आपको ये कहानी कैसी लगी। क्या इस तरह की कहानियाँ आप और भी फ्यूचर में पसंद करेंगे? राधे राधे।